मनुष्य में और इतर प्राणियों में जो एक महत्व का अंतर है, इस पर अपनी बातचीत चल रही है। मनुष्य में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और लाभप्रद एक वस्तु है विवेक। अपना भविष्य मनुष्य सोच सकता है, भले बुरे का निर्णय कर सकता है, भले का ग्रहण, बुरे का परित्याग कर सकता है विवेक के द्वारा। तो मानव में मानवता का प्रारंभ होता है विवेक की जागृति से। सुप्त विवेक मानव पशु के समान है। जिसका विवेक सोया हुआ है, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा, उस मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं। वो भी इंद्रियों के भोजन को स्वाभाविक भोगता है, वो ही भोगता है। भविष्य में क्या होगा, हमें कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या सत है, क्या असत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या दुख है, क्या सुख है, किसमें सौभाग्य है, किसमें दुर्भाग्य है, इन सब प्रश्नों का यथार्थ निर्णय कर दे, ऐसे बुद्धि बल का नाम विवेक है। ये विवेक हो जाने पर तो जितने भी हमारे में आज दोष घटते हैं ना, ये दुराग्रह, दुर्विचार, दुराचार इत्यादि के, ये सब अपने आप मिट जाएंगे। क्योंकि जब अच्छे बुरे का ठीक ठीक परिज्ञान होगा और स्वाभाविक मनुष्य अच्छा चाहता है, बुरा नहीं चाहता, तो बुरे का परित्याग अपने आप कर दे। जो कुछ भी जिसको प्राप्त परिस्थिति है, उसके द्वारा वो लाभ उठावेगा, होगा नहीं। प्रत्येक परिस्थिति विवेक के द्वारा मनुष्य के लिए लाभप्रद हो सकती है। कोई किसी को दंड मिलता हो कर्म का, और वो अगर उस कर्म के दंड को प्राप्त होने में ये समझ ले, ये मेरे कर्म ऋण का परिशोध हो रहा है, और क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए थे उसका ये बुरा फल है, तो आइंदे अब मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। और जो ये दुख कष्ट प्राप्त है, इस कष्ट को मिटाने के लिए भगवान का स्मरण, भगवान की प्रार्थना, भगवत शरणागति ही उपाय है। इसमें वो लग जाए तो उसने परिस्थिति का लाभ उठा लिया। मनुष्य के पास जो इस समय है, उससे उसको न तो उकसाना चाहिए, न घबराना चाहिए और न रोना चाहिए, बल्कि उसको अनुकूल बनाकर विवेक के द्वारा लाभ उठाना चाहिए। मन में यदि बुरे विचार आते हैं, काम क्रोध लोभ आदि आते हैं, तो ये अपने ऋषियों ने कहा है कि भाई काम से न बच सके तो काम के विषय को बदलो, क्रोध से न बच सको तो क्रोध के विषय को बदलो। मन में कामना का परित्याग न कर सकते हो तो शुभ कामना करो, भगवान की प्राप्ति हो, लोगों की मेरे द्वारा सेवा बने, मैं सबको सुख देने वाला बनूं, मेरे द्वारा प्रत्येक कार्य जीव हित का हो, मेरे अंदर वैराग्य की
और समता की जागृति हो, इस प्रकार की शुभ कामनाएं करें। कामना यदि न छूटे तो कामना का विषय शुभ बना दे। क्रोध अपने दुर्गुणों पर करे, दुर्विचारों पर करे, दुष्क्रियाओं पर करे, अपने दोषों पर क्रोध करे। भगवत भजन का, दैवी संपत्ति का, अच्छे आचरण का लोभ करे, सदाचार में मोह करे, भगवत भक्ति में मोह करे, भगवत स्वरूप में मोह करे। इस प्रकार से विवेक जहाँ जागृत होता है वहाँ ये दोष भी सहायक बन जाते हैं विवेक के द्वारा परिचालित होकर। और ये जितनी भी दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में दोष आते हैं, ये भी अविवेक से ही आते हैं। अविवेक से मनुष्य दूसरे के दुख में अपना सुख मान लेता है, बिल्कुल अविवेक से। दूसरे का जहाँ अहित है वहाँ हमारा हित कभी होगा ही नहीं। ये तो पाप है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान तो कोई पुण्य नहीं, और दूसरे का अहित करने के समान, दूसरे के मर्म में पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधमाई नहीं, पाप नहीं। परहित बस जिनके मन माही, किन कहीं जग कस दुर्लभ नाही। जिनके मन में परहित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो दूसरे के अहित में हम जो कभी कभी अपना हित सोच लेते हैं, इसमें होता है हमारा अहित ही। तो अविवेक हमें दिखलाता है कि तुम्हारा हित हो रहा है। इसी प्रकार जैसे रोगी आदमी कुपथ कर लेता है तो पीछे पछताता है, इसी प्रकार अविवेकी आदमी निरंतर भूल करता रहता है और पीछे पछताता है। तो वो भूल क्यों करता है? उसके विवेक की जागृति नहीं। तो विवेक जागता रहे मनुष्य का। जितना साहित्य है, सब साहित्य, जितनी साधुओं की वाणी है, वो सब इसीलिए है कि मनुष्य कम से कम मनुष्य बन जाए, और मनुष्य बनने के लिए विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य पशु, मनुष्य पिशाच ये बड़ा भयानक होता है। मनुष्य के पास एक बुद्धि है ना, अगर उसके मन में पशुता आ जाए और बुद्धि उसमें सहायक बन जाए, तो पशु के पास बुद्धि न होने से पशु जिस काम को करने में सर्वथा असमर्थ है, उस काम को मनुष्य कर लेगा। इसी प्रकार आसुरिकता, पैशाचिकता, मनुष्य की बुद्धि की सहायता प्राप्त कर सके तो उनका बड़ा विकास हो जाता है। तो मानव पशु, मानव पिशाच ये बड़े भयानक होते हैं। तो मनुष्य में ये आसुरिकता, पैशाचिकता, पाशवता न पावे, इसीलिए इस सारे शास्त्रों का, संतों का उपदेश है कि मनुष्य कम से कम मनुष्य बना रहे तो वो देवत्व की ओर आकर्षित होगा, अग्रसर होगा। और मनुष्य में मनुष्यता ही न हो और मनुष्य पशुता की वृद्धि में अपने को लगा दे तो फिर सारे जगत में पशुता फैल जाएगी। ये हमारे यम नियम, दैवी संपत्ति, मानव धर्म, साधारण मनुष्य के धर्म, ये बौद्धों के पंचशील, ये सब इसी बात के लिए हैं कि मनुष्य की मानवता कभी न मरे।
तो मनुष्य के समान जगत का उपकारी, जगत का लाभ करने वाला और अपना लाभ उठाने वाला मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो अगर ठीक ठीक साधन में प्रवृत्त हो तो भगवान बन सकता है, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। परंतु उसके आसपास का, उसके वातावरण का, उसके नेताओं का, उसके देश का, उसके साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए भगवान। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ते, उपनिषद में आता है, गीता में भी, ये ब्रह्मचर्य का आचरण बालकपन से मनुष्य क्यों करता है? यदि क्षमता है उन भगवान को, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से। हमारे प्रत्येक संस्कार का गर्भाधान एक संस्कार है, उसका भी उद्देश्य है इस प्रकार के वो धर्मप्राण, संयमी, सुधीर बालक का उत्पन्न करना, जो देश की, जाति की, विश्व की, विश्व मानव की सेवा करता हुआ सबके अभ्युदय में सहायक बने और इसके द्वारा अपने अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर ले, ब्रह्म को प्राप्त कर ले। इसी उद्देश्य से सारे संस्कार होते। संस्कार मन सुधार, रहे हुए दोषों का निराकरण, वास्तविकता का जिससे उदय हो जाए, इस प्रकार की क्रिया का नाम संस्कार है। तो इसीलिए हमारे यहाँ गर्भकाल में भी ऐसा नियम है कि उसको संहिता सुनाई जाए, सच्चर्चा सुनाई जाए, बड़ा प्रभाव पड़ता है। हिरण्यकशिपु की बात जब प्रहलाद ने नहीं मानी तो गुरुओं से हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको समझाओ, इसकी शिक्षा दीक्षा ठीक होनी चाहिए, अपने अनुकूल विरुद्ध जा रहा है। गुरुओं ने बड़ी चेष्टा की। संग अमर्त जो गुरु थे, शुक्राचार्य के पुत्र, बड़ी चेष्टा की, हुआ नहीं, बल्कि उसका दूसरा प्रवास जोर से चलने लगा। तो वो रोज रोज वहां पर अपने साथी बालकों को इकट्ठा कर ले और उनको समझावे, उनमें भाषण दे। तो एक दिन उन बालकों ने पूछा कि भाई तुम तो हमारे साथ ही पैदा हुए, हमारे साथ खेले, हम तुम एक ही उम्र के से हैं प्राय, तुम्हें इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतनी शिक्षा कहाँ से आ गई? हम लोगों में तो नहीं आई। तो प्रहलाद ने सुनाया ज्ञान कहाँ से मिला। उसने कहा कि मैं जब माता के गर्भ में था उस समय मेरे पिता तप करने के लिए गए हुए थे और राक्षसों का मूल नष्ट हो जाए, इसलिए देवताओं की बड़ी चेष्टा थी। इंद्र ने उस समय आक्रमण किया हमारे ऊपर, तो हम लोगों को उसने जीत लिया। पिता थे नहीं, तो मेरी माता कयाधु को पकड़कर इंद्र ले चले। उस समय मैं गर्भ में था। तो रास्ते में नारद जी मिले, ये संत समदर्शी होते हैं। तो नारद जी ने कहा कि तुम इस स्त्री को क्यों पकड़े लिए जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा महाराज इसके गर्भ में राक्षस बालक है, तो कहा हो चाहे स्त्रियों पर किसी प्रकार से तुम लोग हाथ उठाओ, ये बड़ी बेजा बात है, छोड़ दो इसको, और इसमें इसका बालक बड़ा भक्त होगा। नारद जी का भय था, समझाना भी था, इंद्र ने छोड़ दिया। तो प्रहलाद कहते हैं कि मेरी माता को नारद जी अपने हिमालय के आश्रम में ले गए। कहा कि बेटी तुम यहाँ रहो, तुम्हें कोई डर नहीं, मैं रोज आऊंगा यहाँ एक बार और तुमको कुछ सिखाता रहूंगा। तो प्रहलाद ने कहा कि नारद जी रोज मेरी माता को
भगवत तत्व का, मनुष्य के जीवन का क्या कर्तव्य है इसका, भोगों के निस्सारता का, मनुष्य जीवन के कर्तव्य का उपदेश करते और वो उपदेश मेरे जीवन में उतरने लगा अंदर ही अंदर माँ के गर्भ में। उससे मैं ये सब सीख लिया। ये एक इतिहास ऐसा महाभारत में भी आता है। अभिमन्यु जब ये सारे के सारे महारथियों ने ये प्रण कर लिया कि बस अब कल अर्जुन को समाप्त करना है, जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की, तो चक्रव्यूह की रचना, अर्जुन को और तीसरी तरफ भेज दिया। चक्रव्यूह को तोड़ने का काम था, चक्रव्यूह को भेद करके, तो बिल्कुल उस जमाने के रणनीति के बाद रण पद्धति कैसी होती थी, व्यूह रचा गया। उस व्यूह को भेद करके अंदर प्रवेश कर जाए और फिर बाहर उससे निकल भी आवे, इस प्रकार जानने वाला कोई पुरुष होना चाहिए। कोई नहीं मिला, अर्जुन जानते थे। अभिमन्यु ने कहा कि मैं प्रवेश तो कर सकता हूँ, व्यूह को तोड़ करके अंदर जा सकता हूँ, ये मेरा सीखा हुआ है, और बाहर निकल नहीं सकता, ये सीखा हुआ नहीं। तो भीम वगैरह ने कहा कि तुम डरो मत, तुम अगर अंदर एक बार प्रवेश कर गए तो हम लोग सब पीछे जाके सब संभाल लेंगे और निकलने उकलने का काम फिर हम लोग सब कर लेंगे, तुम एक बार भेदन तो करो। वहां ये बात हुई कि सीखा कहाँ, किस गुरुकुल में उसने ये रण शिक्षा प्राप्त की। इसने बताया कि मेरी माँ गर्भवती थी और जैसा वातावरण, जैसे पुरुष होते हैं घर में भी चर्चा वैसी ही होती है। तो ये सब वीर थे, तो इनमें स्त्री पुरुषों में भी परस्पर यही चर्चा हुआ करती। तो कहा कि एक दिन रात को मेरी माँ सोई हुई थी, पिताजी पास थे, मैं गर्भ में था। तो मेरी माँ ने चक्रव्यूह के भेद और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का साधन पूछा। तो पिताजी समझा रहे थे, वो समझाते समझाते चक्रव्यूह के भेद की बात सब समझा गए, इतने में मेरी माँ को नींद आ गई। अगला प्रकरण बंद हो गया, जितना सुना उतना मैं सीख गया, इसके बाद करने सीखा। ये आजकल भी वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि गर्भावस्था में जिस प्रकार की चीजें वो स्त्री सुनती है, देखती है, उसी प्रकार का उस गर्भ पर अधिक रूप से असर पड़ता है। कुछ वर्षों पहले एक समाचार पत्र में आया था कि अमेरिका में एक स्त्री के लड़का हुआ, बिल्कुल हबशी की शक्ल। तो बड़ा लोगों के मन में दुख हुआ कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, कारण खोजना चाहिए। तो पीछे ये पता लगा कि उस स्त्री के कमरे में जहाँ वो सोती थी, एक हबशी की का चित्र बना हुआ। वो गर्भवती उसे रोज देखती, ऐसे ही देखती स्वाभाविक, उसकी आकृति का उस गर्भ के बालक पर प्रभाव पड़ गया, इससे उसका रंग बदल गया। तो इस तरह से पहले से ही सावचेत रहते थे कि मनुष्य कैसा बने, और उसके लिए चेष्टा की जाती थी। वैसे ही धार्मिक बनाना हो, शूरवीर बनाना हो। तो वो कहते हैं कि नेपोलियन इतने बड़े वीर क्यों हुए, कि उनका गर्भाधान हुआ रणांगण में, माता गर्भवती रही रणांगण में, और वो पैदा हुए रणभूमि में। उनके रक्त में, उनके अणु में जो रण के वीरत्व के सारे परमाणु निहित थे, उसी प्रकार के नेपोलियन बने। तो पहले से सावधान रहते थे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, जिसमें मनुष्य में मनुष्यता का विकास पूरा हो, इसी की चेष्टा करते थे। हमारे गुरुकुलों में जितनी भी शिक्षा है, वो उस शिक्षा में अधूरी नहीं है, 64 कला अपने यहाँ, लेकिन उन सारी कलाओं में, सारे आर्ट्स में
उद्देश्य यह है कि इन सबको सीख कर जीवन में अभ्युदय करें, सुखपूर्वक जिए, सुखपूर्वक सबको जीने दें, सबका हित करते हुए अपना हित करें, और इन सबका उद्देश्य है एक आत्म साक्षात्कार। उसी के लिए ही सारे काम हैं। हमारी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शिक्षा अब तो है, और जमाना भी ऐसा है, कुछ बदल गया जमाना, आवश्यकता भी है कि अर्थ करी विद्या केवल है। जिस विद्या से अर्थ की सिद्धि होती है वो तो ठीक है, और जिससे अर्थ की सिद्धि नहीं होती है वो बेकार। इसलिए एक लौकिक उपयोगितावाद जो है ना, ये बढ़ गया। और प्रश्न उठता है कि बूढ़ों का क्या किया जाए। तो जितने बेकार बूढ़े मनुष्य में प्रश्न उठ रहा है समझदारों में कि जितने ये बेकार आदमी हो जाते हैं जो काम काज नहीं कर सकते, बूढ़े समाज का भार जो समाज को देते नहीं बदले में, उन सब के लिए क्या सोचा जाए। वो समाज में उनका क्या स्थान रहे, वो कहाँ रहें, या कोई शाया बने, उनको खाने पीने को मिले। ये लड़ाई के पहले तो प्रश्न अमेरिका में रोज से आया था, अब फिर उठा। हमने देखा था एक पत्र में, वहाँ विचार हो रहा है कि बेकारों के लिए क्या किया जाए। यही कारण है हमारे यहाँ ये जितने अर्थशास्त्री हैं उन लोगों ने सब ने कहा है कि ये बेकार जो पशु हैं, गायें, ये सब मार दी जाएं, ये मरती रहें तो अच्छा, नहीं तो ये बेकार पशु बढ़ जाएंगे, तो जो काम के पशु उनका खाना ये सब खा जाएंगे, तो दूध कम हो जाएगा, अच्छी गायें नहीं रहेंगी। ये सब दलीलें दी हैं। उसके मूल में क्या है? मूल में अर्थवाद की विशेषता है। यदि अर्थ के साथ ये होता है कि नहीं, अर्थ से अधिक त्याग है हमारे, हम तो बुरे माँ बाप को बचाएंगे चाहे खुद कम खा लें, ये वृत्ति जहाँ हो वहाँ बूढ़े बेकारों की कोई बात नहीं उठ सकती। भाई वो तो बेकार क्या, जीवन भर उन्होंने हमारा उपकार किया है, हमको दिया है, और अब उनको हम बुढ़ोती में ये कह दें कि अब तुम मर जाओ जल्दी से, तुमको कुछ नहीं देंगे। ये कृतज्ञता बस, तो वो जानबूझ के नहीं, सामने हमारे अर्थ आ गया, वो संस्कृति का जो एक लक्ष्य था वो हटने लगा। इसीलिए आजकल सब जगह दो ही चीज की प्रधानता है, अर्थ और अधिकार। आज का मनुष्य त्याग और कर्तव्य को भूल कर उसके स्थान पर अर्थ और अधिकार के लिए जाते हैं। केवल भारत में नहीं है, सारे संसार में चीजें भारत में आ गई और बड़ी बुरी तरह से आई। ये और अधिक दुख की बात है। जो आध्यात्मिक देश था उसकी आध्यात्मिकता केवल किताबों में रह गई, जीवन में अर्थ और अधिकार और इतने बुरे ढंग से आ गया कि न मालूम इसका परिणाम क्या होगा। सब मनुष्य लोग चिंतित हैं। तो ऐसी अवस्था में विवेक के जागरण की विशेष आवश्यकता है। जहाँ विवेक को सुलाने वाले, विवेक को नष्ट करने वाले बहुत अधिक साधन हों, वहाँ विवेक की रक्षा की, संवर्धन की विशेष आवश्यकता है। और यही काम सत्पुरुषों को करना चाहिए। गांधी जी ने ये काम बहुत किया, लोगों को के विवेक को जगाए रखने की उन्होंने बड़ी चेष्टा की, राजनीतिक क्षेत्र में भी। पर उनके जाने के बाद अब उनकी जो राजनीति की चीज थी उसको तो लोगों ने अपना लिया, तो और चीजें थी वो उनके साथ ही समाप्त हो गई। कहने लगे, बोले आखिर थे तो बूढ़े ना, कुछ पुरानी बातें उनमें थी वो थोड़ी मानने की हैं, अच्छी अच्छी बातें सब मानने, और वो जो बहन की बातें उनकी थी वो छोड़ दे। मैं गया एक बार गांधी जी के पास साबरमती में, उससे बंदी रहता था, उनसे बड़ा संबंध था। तो कल्याण में नाम जग की सूचना निकलती थी हर साल, तो वो कल्याण मेरे पास था, उन्होंने देखा वही पन्ना आ गया। उनका ये नाम जग ये पाठकों से करवाते हो, करवाते। उन्होंने कहा कितना हो जाता है? मैंने कहा 10 करोड़ लगभग हो जाता है। बड़े प्रसन्न हो करके बोले, एक सामने रखा था उनके एक देश था,
इसे गोल कचाए से छोटा कचाए को बैठे कच्चे के नीचे माला निकाली नहीं। देखो ये मैं भी रोज नित्य नियम पूर्वक माला सीखता और रात को बच्चों सबको दिखाता है। समझे? एक दिन उनकी प्रार्थना नहीं हुई तो उन्होंने वो काले करके डायरी में है लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं जीता कैसे रह गया, जो मेरा वास्तविक भोजन है वो मैंने नहीं किया आज प्रमादवश। ये चीज एक थी उनमें जो मनुष्य के विवेक को जागृत रखने के लिए सहायता करने वाली। यदि मनुष्य केवल विषयों के लिए ही अपने आप को खो दे तो क्या होगा? उसका जीवन ही खोता है, उसका विवेक खोया जाता है, बुद्धि खोई जाती है। रात दिन जिस विषय का चिंतन होगा उसी प्रकार का मनुष्य बनेगा। जैसा चिंतन वैसा मनुष्य का रूप। ये श्रद्धा से वसा मनुष्य गिरता क्यों है? केवल विषयों के चिंतन से। ये क्रम गीता में अपने कई बार बात हो चुकी, क्रम है, ये गिरने का क्रम है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 बताए हैं भगवान ने क्रम। सबसे पहले मनुष्य विषयी लोगों के संग से, विषयी वातावरण से विषयों का चिंतन करता है, ध्यायते विषया। और जिन विषयों का चिंतन करता है उनमें फिर उसकी आसक्ति होती है। दूसरा, जिसकी आसक्ति हुई उसको प्राप्त करने की कामना होती है। इसलिए तीसरा, कामना पूर्ण हो गई तो लोभ होता है और कामना पर कहीं क्रोध लगे तो क्रोध होता है। चौथा, क्रोध और लोभ का जो परिणाम है वो होता है सम्मोह, पूरी तरह से मूर्खता आ जाती है। ये 5वां, सम्मोह से होता है स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम माने क्या करना क्या न करना, क्या परिणाम होगा, हम क्यों कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या भोगना पड़ेगा, इस सारी बात भूल जाता है, अविवेक खा जाता है। ये छठा। और जहाँ स्मृति भ्रंश हुआ वहाँ बुद्धि नाश हो गया, बुद्धि मारी जाती, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। 7वां, और बुद्धि नाश का परिणाम सर्वनाश, सर्वनाश हो गया। हम कहीं कोई किसी चीज में बुरा परिणाम जब प्राप्त करते हैं तो कहते हैं इससे हमारी बुद्धि मारी गई। इस समय अगर ये जानते होते, ये समझ में आया होता, इसका ये नतीजा होता तो नहीं करते, पर बुद्धियों ने काम नहीं दिया, बुद्धि मारी गई। तो बुद्धि नाशा परिषति। तो बुद्धि नाश का मूल क्या है? विषय चिंतन। विषय चिंतन क्यों होता? अविवेक से होता। नहीं तो जो विषय हमारे अनुकूल हो, हमारे लाभ के अनुकूल हो, हमारी उन्नति करने वाला हो, हमारी नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक उन्नति जो करे, ये मनुष्य को यहीं से माप तौल कर लेना पड़ता है। विवेकी आदमी करने का ये नहीं कर सकता। वास्तविक प्रगति, वास्तविक उन्नति, वास्तविक उत्थान क्या है? धन, अधिकार, पद इत्यादि नहीं है, ये तो आनुषंगिक चीजें हैं। वास्तविक उन्नति है चरित्र की उन्नति में, आचरण की उन्नति में, भावों की उन्नति में, सद्भावों का, सच्चरित्र का, सद्गुणों का जिसमें विकास हो, उसके पास चाहे सांसारिक वैभव, ऐश्वर्य, पद, अधिकार नवीन, तब भी वो उन्नत है। वो जगत को ऐसी चीज दे रहा है और देकर जाएगा जिससे शताब्दियों तक, युगों तक मानव जाति की सेवा होती रहेगी। स्वाभाविक ये वास्तविक उन्नति है। और इसके बदले में इन चीजों का नाश होने लगे और केवल भौतिक उन्नति, धन बढ़े, अधिकार बढ़े, पद बढ़े, उनके साथ साथ अभिमान बढ़े, लोगों के साथ ईर्ष्या बढ़े, द्वेष बढ़े, बैर बढ़े, हिंसा हो इत्यादि जीवन में आ जाए और जीवन को बड़ा क्रियाशील मानकर, बहुकर्मी मानकर मनुष्य अभिमान करने लगे, तो ये उसका पतन है, उत्थान नहीं।
तो विवेकी आदमी सोचता है कि हमारे अमुक कर्म का उद्देश्य क्या है, उसका फल क्या होगा। यदि उसका फल हमारे चरित्र का नाश है, हमारे सद्गुण का ह्रास है, तो हमारी इसमें अवनति होगी, उससे बचेगा वो। यही पहले इस विवेक के द्वारा ये सत असत का, बुरे भले का निर्णय करके, बुरा क्या भला क्या इसको जानकर बुरे को छोड़कर भले को अपनाने में लग जाना, ये विवेक का काम है। यहाँ मानवता का आरंभ है। ये जिसमें नहीं है वो मानव चाहे कितना ही ऊंचा कहलाए और कितनी उसके पास विद्या भी हो। ये आसुरी विद्या जब सिखाने के लिए मैंने कहा अर्जुन से, ये महाभारत में आती है कथा, बड़ा भारी वैज्ञानिक था मैदानव, उसके विज्ञान की बहुत सी बातें आती भी हैं। तो उसने वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों के बाद चलाई अर्जुन के सामने कि तुम इनको सीख लो। उस अर्जुन ने कहा कि इनसे आसुरी भाव बढ़ता है, असुरता मनुष्य में आती है, मनुष्य के विवेक का नाश होता है, मनुष्य फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे का बुरा करने में हिचकता है। इसलिए इसको मैं नहीं सीखता, नहीं सिखा सकते। आज हम कह सकते हैं कि अर्जुन ने बेवकूफी की, एक बड़े ज्ञान का उसने निरादर कर दिया, माना, लेकिन उसके साथ अर्जुन ने जो अपने अंदर भगवत शरणागति की शक्ति प्राप्त की, अपने को भगवान के चरणों में डालने में समर्थ बना लिया और अपने जीवन को भगवान के अनुगत कर लिया। करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन की स्वीकार युक्ति है गीता में। अर्जुन गीता के बाद अर्जुन के जीवन में क्या था? भगवान का आदेश, बस और कुछ नहीं। यही तो मानव की मानवता का पूर्ण विकास है, जहाँ मनुष्य किसी भी भौतिक प्रेरणा से, किसी भी कामना वासना से, किसी भी आसक्ति से प्रेरित न होकर केवल भगवदादेश से प्रेरित होकर भगवान की तुष्टि के लिए ही जगत के काम करें, इसका फिर सारा काम जगत के नाश के लिए है। स्वाभाविक जैसे मृत से कोई नहीं मरता, इसी प्रकार संत से किसी का हित नहीं होता। क्यों? उसके मन में सारे भूतों के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति या आत्मत्व है या भगवत्ता का भाव है। सब भगवान उमा जराम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत कासन करहि विरोध। योमान पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो फिर जब सब जगह भगवान को देखता है और जब सब में भगवान को देखता है तो किसका बुरा कैसे करे, किससे विरोध क्यों करे, किसकी किस चीज को वो क्यों लेना चाहे, ये सारी जो चीजें हैं ये सब कामना वासना को लेकर के होती हैं और इनके मूल में अविवेक है। तो मनुष्य किस बात का भला, इस बात को सोच करके, किस बात में उन्नति, इसको देख करके उसके मार्ग में जाए। भगवान ने सावधान किया कि देखो भैया, ये तुम्हारा कोई बाहरी शत्रु नहीं है, आत्मीयात्मनो बंधु राति रिपुरात्मनः, तुम स्वयं ही अपने आप मित्र हो और तुम स्वयं ही अपने आप अपने शत्रु हो। अगर तुम्हारा मन वश में नहीं, अगर तुम विषयों के गुलाम, तो तुम स्वयं अपने शत्रु हो, और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में, तो तुम अपने आप मित्र हो। तुम निरंतर उठते रहो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादये, अपने को हमेशा उठाते रहो, कभी गिरने मत दो, कभी गिरने मत दो। तो बोले भाई हम कमजोर हैं, गिर जाए तो भगवान ने कहा कि किस सबल का हाथ पकड़ लो, हमारा सहारा ले लो, हम नहीं गिरेंगे। गीता में तो ऐसी प्रतिज्ञाएं भगवान ने की हैं, जहाँ जहाँ पर आदेश दिया है वहाँ पर योगक्षम वहाँ में अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य अभियुक्त हैं, जो नित्य मेरे में लगे हुए हैं, जो अनन्य भाग होकर के मेरा स्मरण करते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। अहम वहामि, मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग माने जो अप्राप्त है उसको आवश्यक उसकी प्राप्ति करा दे,
और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे। प्राप्त के संरक्षण का नाम क्षेम है और अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। तो जो सर्वसमर्थ हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा योगक्षेम मेरे जिम्मे रहा। तो बताइए, कोई यहाँ का बड़ा आदमी ये कह दे, कलेक्टर कह दे यहाँ का, मैं रक्षा कर बाहर हमारे ऊपर समझ लेंगे रक्षा हो गई। तो जवाहरलाल जी चिट्ठी लिखवाने तो फिर कहने क्या है, योगक्षेम का बाहर ले लिया हमारा उन्होंने। तो ये भगवान स्वयं, भगवान ने वहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान के दो रूप हैं, एक निर्गुण है, निर्लेप है, निर्विशेष है, निरीह है, कोई दूसरा है नहीं, किसी संबंध के है क्या हो। तो वो किसी का भला क्या करें, दूसरा हो तो भला करें। तो भगवान का वो रूप। दूसरा रूप है जहाँ भगवान सर्वेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। वो अगर भला करें तब तो फिर कोई बात नहीं। भगवान ने वैसे रूप को बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ऊर्जम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तुम एक प्राणी होना, एक भूत हो, हाँ प्राणी है, बोले हम सब प्राणियों के सूरज हैं, बिना बनाए मित्र हैं, अकारण हितैषी हैं, हित करना ही हमारा स्वभाव है। तुम चाहे कोई हो, बोले हित करना स्वभाव तो है, तो करने की सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है। एक आदमी किसी का हित करना चाहता है पर जानता नहीं किस बात में हित है, और जानता भी हो तो करने की ताकत नहीं, कैसे करे बेचारा। और ताकत भी हो, जानता भी हो, कोई प्रेम नहीं, क्यों करे। भगवान ने कहा कि मैं वो सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का महान ईश्वर, समीश्वराणाम परमम महेश्वरम उपनिषद में आता, सारे ईश्वरों का महान ईश्वर। जो ऐसा है वो सर्वज्ञ है ही, सर्वशक्तिमान है ही, सर्वेश्वरी संपन्न है ही। तो ऐसा मैं तुम्हारा सुहृद, इस बात को जहाँ मनुष्य जान ले, शांति मृच्छति, उसको शांति मिल जाएगी, सारे दुखों का अपने आप निरसन हो जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान मेरे सुहृद हैं, और क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बस योगक्षेम वहन, वैसे भगवान ने तो भगवान जब योगक्षेम वहन करने के प्रस्तुत हैं, वहन करना कहा है, भार ढोना, वहन का अर्थ ढोना, वहन करना ढोना। भगवान ने कहा कि ये भार मैं ढोऊंगा स्वयं, तुम तो सारे भारों को छोड़ करके, सारे भारों को उतार कर मुझ पर निर्भर हो जाओ। भक्तिम पृथ्वी भुक्तुंगो निर्भराम में कामायुषरहितम श्रुमानसम च तुलसीदास ने कहा निर्भरा भक्ति। भगवान कहते हैं मुझ पर निर्भर हो। बोले महाराज के संकट बीच में आए तो विघ्न आया, तो फिर भगवान ने कहा मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद आचरिष्यति। तुम निर्भर करो मेरे पर, मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम सारे विघ्नों को लांघ जाओगे। तो बोले महाराज कहीं आपने देर वेर कर दी मिलने में, तो बोले ये भी नहीं। सत्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योजना, नित्य युक्त योगी है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। वह संसार सागर तो बड़ा भयानक है, कहीं इसमें हम फंस गए तो पेशा हम समुद्रता नित्य संसार सागरा भगवान नचिरात पार्थ मैया ऋषि प्रथान। मुझमें तुम मन लगा लो, मुझमें मन लगाने वालों को जिस तरह संसार सागर से अचिरात तुरंत पार करने वाला मैं होता हूँ, मैं पार कर दूंगा। इतनी प्रतिज्ञा है भगवान ने कि हमारा भार ढोने को तैयार, हमारे विघ्नों का नाश करने के लिए तैयार, हमें पार उतारने के लिए तैयार। बोले हमारे तो पाप बहुत हैं। तो गीता का अंतिम उपदेश अहम त्वा सर्व पापे जो मोक्षिष्यामि मां सुच। तुम चिंता मत करो, सोच छोड़ दो, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। तो जब मनुष्य में विवेक जागृत होता है तब वो इन प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दे करके भगवान के शरणापन्न हो जाता है। यहाँ के बड़े विघ्न जो है ना, ये बाहरी शत्रु नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रारब्ध हुई बिना, ये तो बहुत बड़ी बात हुई है। हमारे प्रारब्ध में अगर दुख विपत्ति न हो, हमारे
कर्मों फल रूप, तो संसार में किसी राक्षस की भी ताकत नहीं कि वो हमको दुख दे सके। हम वो निमित्त भले ही बने, हमको दुख तभी होगा, विपत्ति तभी आवेगी जब उसके अनुरूप कोई पूर्व का कर्म उस समय फलदानोन्मुख होगा। इसलिए किसी भी दूसरे से भय करने की और किसी दूसरे को द्वेषी मानने की और किसी दूसरे के द्वारा हमारे बुरे में निमित्त बन जाने पर उसको बैरी मानने की आवश्यकता नहीं। वो बेचारा निमित्त बना है और निमित्त अगर हमारे बुरे में बना तो उसने अपना बुरा हाथ किया है तो वो दया का पात्र है, भगवान क्षमा करे उस पर। हमें तो अपने कर्म का फल मिला, तो हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता। इसलिए इसकी चिंता छोड़ दें और निरंतर बस विवेक के द्वारा भगवान के मंगल विधान में विश्वास रख करके भगवान के शरणापन्न हुए भगवान की सेवा के लिए सारे कर्म होता है। ये भागवत जीवन जो होता है इसका क्या अर्थ है? भागवत जीवन इसी को कहते हैं कि जिसके जीवन का प्रत्येक कार्य भगवत प्रीत्यर्थ हो, कार्य हो अच्छी तरह से। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान ने कहा काम ठीक ठिकाने से कहीं गड़बड़ मत करो, पर तदर्थम और मुक्त संग आसक्ति को छोड़कर भगवान के लिए करो। तो युद्ध भी भगवान के लिए। अर्जुन की स्वाभाविक ऐसी स्थिति थी, तो युद्ध से रुक नहीं सकता था, अगर रुकता तो फिर उससे करना पड़ता। तो भगवान ने कहा तुम करोगे तो सही, पर बंधोगे अपने लिए करोगे तो युद्ध करो मेरे लिए। मैं कहता हूँ इसलिए करिष्ये वचनम तव। तो ये मानव जीवन का सर्वोत्तम स्वरूप है जब उसका प्रत्येक कार्य भगवत आदेश से प्रेरित और भगवत प्रीत्यर्थ होता है। इसलिए मानवता ये चाहे न माने कोई, भगवान के न लगने वाला मानव मानव नहीं है, ये सच्ची बात है। भोगों को सब लगे हुए हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। भोगों को और हमने विशेष रूप से रुचि पैदा कर ली और भोगों को प्राप्त करने के विशेष साधन प्राप्त कर लिए और भोगों में जो हमारे बाधक है उनको जल्दी से जल्दी मारने के हमने उपाय सोच ली। ये तो पशुता का विकास है। पशु अपने शत्रु को हाथों हाथ मारता है, सामने दिखा मार दिया, हम उसके मारने की बड़ी सी योजना बना लेते हैं और हजारों को लाखों को करोड़ों को बिना हुए शत्रु मानकर देशों के देशों पर जो हमला होता है, ये अमेरिका ने बम गिराए, जापान के 2 शहर नष्ट हो गए, उनमें उनका बच्चा कौन किस अमेरिकन का शत्रु था बताइए। ये मानव की मानवता है क्या? चाहे वो मानव अपने को कितना ही ऊंचा माने, पर जब तक ये मानव की मानवता भोगों के उपार्जन में लगी है और भोगों की प्राप्ति में बाधक जो तत्व उनके नाश में लगी है, तब तक पशुता का विकास है, मानवता का प्रारंभ नहीं। मानवता का प्रारंभ तो वहीं से होता है जहाँ पहले गुरुकुल में ही हमें गुरु कहते हैं सत्यम वद धर्मम कर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, स्नातक की शिक्षा है। भगवान में जब लगाते हैं, जब हमारी चित्त की वृत्ति भगवान को लगकर सारे संस्कार रूप से भगवान की सेवा के लिए करने लगती है, तब मानवता का विकास होता है। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक सारे जगत में आत्मदर्शन या भगवत दर्शन की बात नहीं फैलाई जाएगी, तब तक कोई वाद आ जाए जगत में शांति हो जाए। जगत का शासन चाहे हस्तांतरित होता रहे बार बार और चाहे बार बार नई नई क्रांतियां बनती रहें, भोगासक्त और भोग जिसका उद्देश्य है, ऐसा मानव समाज कभी भी सुख शांति को ठीक प्राप्त नहीं कर सकता। तो कभी भाग मृत्यु को तो जलता रहेगा निरंतर। दूसरे की जरा सी उन्नति उसके लिए तो जलाने वाली होगी, वो अपने उन्नत भी होगा, कहेगा वो हमसे ज्यादा उन्नत है, स्वयं उन्नत है, वो ज्यादा उन्नत है, इसके समान बने नहीं, उसके और आगे बढ़ें। काहे में आगे बढ़ें? भोगों में और भोग के बाधक तत्वों का विनाश करेंगे। यही 2 चीज तो है। और क्या? अधिक से अधिक हमें सुख पहुंचाने वाली, भौतिक सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं का संग्रह, अर्जन, उपार्जन, आविष्कार करें।
और इनमें जो बाधक हो उनको मारते रहें। उपाय सोचें कि कामोपभोग परमा एतावत इत निश्चिता। भगवान ने असुर मानव का रूप बताया गीता में। असुर मानव का एक सिद्धांत होता है कामोपभोग, भोग की वस्तुओं का संरक्षण उपार्जन संवर्धन करें और भोगें, बस यही। तो प्रसक्ता काम भोगेशु पतंच नरकेषु च। जो कामोपभोग में प्रसक्त हैं वो नरकों में जलते हैं। यहाँ भी नरक है, रात दिन जलते हैं। उनके चित्त में शांति कहाँ है? रात शत्रुओं का भय लगा रहता है। बिना हुए शत्रुओं की मन में कल्पना होती रहती है कि कहीं बैरी ना आ जाए, कहीं पड़ोसी। कंस रात दिन जागता था, पर कंस जागता था भगवान के भय से। तो भगवान में चित्त उसका तदाकार हो गया, भगवान को पा गया। और यहाँ भगवान की चिंता नहीं है। कहीं भगवान का भय होता तो ठीक था। यहाँ तो पड़ोसी का भय है, घर वाले का भय है, मित्र का भय है, जात वाले का भय है, दूसरी भाषा वाले का भय है, प्रांत वाले का भय है। चारों तरफ भय लगा हुआ है। तो ये भय क्या होगा? रात दिन चिंता न प्रलयांतम मृत्यु के अंतिम क्षण तक हजारों हजारों प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त जीवन, इसी जीवन में भटकते हुए लटकते हुए चिंता करते हुए मर गए। मानव जीवन की ये सबसे बड़ी हानि हुई। मनुष्य न बनते तो मानव जीवन की आशा तो थी ना कि यहाँ जाकर के इस चीज को प्राप्त कर लेंगे जो और जगह नहीं हुई। मानव जीवन भी प्राप्त हुआ और वो जीवन पशुता के विकास में लगा और हमने अपनी उन्नति मानी। तो वास्तविक उन्नति तो हुई नहीं और हम भोगों के वश में होकर के नए नए हमने पाप किए, उसका फल होगा आसु योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्त कौन्तेय ततो यान्ति समाम गतिम। भगवान ने कहा भाई बड़ा बुरा, इसको हमने आदमी बनाया था इसलिए कि और उन्नति करे, मुझको प्राप्त कर ले। तो माम अप्राप्त, मुझको किसने पाया ही नहीं। लेकिन ऐसे कर्म किए इसका फल होगा आसु योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनि। इन मूढ़ों को बार बार आसुर योनि प्राप्त होगी जन्म जन्म में। उसके बाद तथा अधमाम गतिम यान्ति, इसके बाद और अधम गति प्राप्त होगी। तो ये मानव जीवन की विफलता बड़ी दुखी है। इसलिए मानव को चेतना चाहिए कि अपने जीवन को विफल न होने के सफल बनावे, और वो सफलता विवेक की जागृति में है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सच्ची साधना का स्वरूप। इसका कैसेट संख्या है 148। यह प्रवचन रतनगढ़ में 10/8/1958 को दिया गया था।